सीता जी ने पूछा रावण, एक बात बताओ, लंका में कोई संत नहीं है क्या? यह संतो न वासंती, यहाँ कोई संत नहीं है क्या? रावण ने कहा, हे जनक नंदिनी, आपको कैसे पता कि लंका में कोई संत नहीं है? तो सीता जी ने कहा, बुद्धि आचार वर्जिता, तुम्हारी बुद्धि आचार वर्जित है। तुम्हें कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, किसी पराई स्त्री से कैसे बातचीत करनी चाहिए, तुम्हें धर्म का थोड़ा भी विवेक नहीं है। इससे लगता है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई संत नहीं आया। जिस गांव में संत आते हैं, जिस गांव में धर्म का आयोजन होता है, जिस गांव में यज्ञ आदि जैसे सत्कर्म होते हैं, उस गांव में सुख निवास करता है, आनंद निवास करता है, उस गांव में समृद्धि निवास करती है, उस गांव में लक्ष्मी निवास करती है, उस गांव में शांति निवास करती है। एक समुद्र के किनारे जो वास्कर गांव है, जैसा धार्मिक रहते हैं, कोई धर्म कर्म से मतलब नहीं, किसी को किसी से कुछ भी मतलब नहीं। यहीं पर विनोद नाम का ब्राह्मण भी था। इसका विवाह एक चंचुला नाम की स्त्री से हुआ। चंचुला पढ़ी लिखी थी, विदुषी थी, एक ऐसे गांव से आई थी जहां के लोग धर्म कर्म किया करते थे। एक ऐसे परिवार से आई थी जहां उसके परिवार में धर्म के अच्छे संस्कार प्राप्त हुए थे। और कभी कभी आप समाज में देखेंगे कि ऐसी बेमेल शादियां हो जाती है जहां पे दोनों को विपरीत विचारधारा के हो जाते, पति अलग विचारधारा के और पत्नी अलग विचारधारा की। पत्नी जितनी धर्मज्ञा थी, जितनी विदुषी थी, जितनी भक्ति परायणा थी, पति उतना ही दुष्ट था, उतना ही धर्म से विमुख था, उतना ही भक्ति से रहित था। लेकिन विवाह हो गया, दाम्पत्य जीवन चला एक बहुत बड़ी विडंबना है। दाम्पत्य जीवन सुख में बीत जाए, खुशी में बीत जाए, यह तब संभव है जब दोनों धार्मिक हो, दोनों भक्तिनिष्ठ हो, दोनों के जीवन में श्रेष्ठ कार्यों की करने की प्रवृत्ति हो, तब तो जीवन सुंदर होता है। एक व्यक्ति पर हमारे पास आया, कहा महाराज हम विवाह के बाद बहुत खुश है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में खुशी नसीब होती है, तो बड़े खुश नसीब हो। लेकिन कैसे खुश रहते हो, कोई सूत्र है क्या? उसने कहा मेरी पत्नी मुझे मारती है। अरे मारती है तो खुश कैसे रहते हो? क्या देखो रसोई में खड़े होकर जो भी हाथ में मिलता है, चौका, बेलन, ग्लास, लोटा, कटोरा, हमें चला के मारती है। पूजा खुश कैसे रहते हो? और उसका निशाना सही लग जाए मुझ पर तो वो खुश हो जाती है, और निशाना नहीं लगता तो मैं खुश हो जाता हूँ। इस प्रकार से हम लोग हंसी खुशी से जीवन बिता लेते हैं। तो वैवाहिक जीवन में यदि पति पत्नी एक दूसरे के अनुकूल न हो तो जीवन बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ भी यही स्थिति हुई। जो चंचुला है वह विदुषी है, वह पढ़ी लिखी है, और बोलिए भगवान भोलेनाथ की। कार्यकर्ताओं को थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। आप इधर सुधर कुछ सामने से करेंगे तो मेरे जैसे वक्ता की तो बात कठिन है, ऐसे करना सुना। बोलिए श्री शिव महापुराण की।
मेला में किसी जो श्रोता है बड़े शांत बैठे हैं, अरे लेकर के जाओ, जब नहीं मिल रहा है तो आप लेकर आगे जाओ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। या तो ऐसी स्थिति है जिसका जो मत करो बोलता रहेगा, यही है। एकदम ध्यान से और सजगता से सुने तभी कथा के आयोजन का अर्थ हुई है। और एक जो आगे पीछे कार्यकर्ता जा रहा है हो गया तो वक्ता और श्रोता के बीच से गुजरना कथा ग्रस्त को भंग कर देता है। एकदम एकाग्र होकर आप लोग सुने। निवेदन कर रहा था कि चंचुला ने देखा मेरा विवाह जिस पति के साथ हुआ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं सुंदरी हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं एक अच्छी गृहिणी हूं, मैं पति परायणा स्त्री हूं, लेकिन फिर भी मेरा पति मुझे छोड़ करके दूसरी स्त्री में आसक्त रहता है, दूसरी स्त्री में आसक्त रहता है। और ये जिस स्त्री के जीवन में ऐसा हो जाए उसका जीवन नरक हो जाता है। ये सब कलयुग के सामाजिक स्थितियों को दिखाने वाली कथाएं हैं। बस इसको ध्यान से सुनो तो आपको जीवन के बड़े बड़े सूत्र मिल जाएंगे। और कथा नहीं भी समझ में आएगी, शांत बैठो तो भगवान शिव आपका कल्याण निश्चित ही कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन थोड़ा ध्यान से बैठो बिना शोरगुल के। और एक अलग बात है, सामने से उछल कूद करना, पीछे करिए, नहीं पीछे चलो, रास्ता कूदने के बनाया गया। क्या विवेक है आपका, बताओ? इतने बड़े हो गए, वो नहीं, आपको देखकर सब लोग कूदेंगे इधर से। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। थोड़ा ध्यान से सुनना। और देखिए मैं बता दूं कि कथा कोई भाषण नहीं है जब जिंदाबाद और मुर्दाबाद में हम भी चिल्लाते रहे। आप अपना करो और हम भी केवल हल्ला करके चले जाए। यदि मेरी कही गई बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो मतलब भी क्या है? तो थोड़ा ध्यान से सुने और आगे से जो व्यवधान है कल से आप लोग उसको ठीक कर लेना और गंभीरता से सुनना। एक ज्ञान यज्ञ है, अवनीय एक उधर है। और यदि ज्ञान की एक भी बात आपके भीतर नहीं बैठी तो इसका मतलब है आप तो समय खो रहे हो। ये समय बड़ा मूल्यवान है, बड़ा कीमती है। ये आयोजन बड़ा कीमती है, बड़ा मूल्यवान है। इतनी कठिनाई से आयोजन हुआ है और ये आपके लिए ही है। तो जो समय मिला इसको सार्थक करो, इतना ही निवेदन है। एक बार जोर से जय घोष बोलो, बोलो भगवान भोलेनाथ की। तो आज तो पहला दिन थोड़ा सा इसका परिचय समझ लो शिव पुराण की। तो एक पुरुष को दूसरे महापुरुष दौड़ रहे हैं आगे से, कल से ये व्यवस्था बंद कर देना इधर, जो भी कर रहा हो पीछे से जाओ, इधर से जाओ। तो निवेदन ये कर रहा था कि चंचुला ने देखा कि मेरे पति दूसरी स्त्री में आसक्त है। एक दिन चंचुला ने अपने पति को समझाया कि बात बताओ, मेरे भीतर ऐसी क्या कमी है कि आप मुझे छोड़कर दूसरी स्त्री के पास जाते हो? चंचुला ने बहुत समझाया, लेकिन ये बात उस हिंदू ब्राह्मण की समझ में नहीं है। और वह दूसरी स्त्री के पास जाता रहा। और चंचुला ने अपने जीवन के लिए बड़ा खतरनाक निर्णय लिया। ध्यान से सुनेंगे। चंचुला ने कहा, मैं धर्म कर्म करती हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी बनकर रहती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में मेरा पति भी मुझे हासिल नहीं हुआ, तो ऐसे जीवन से क्या लाभ? और चंचुला ने भी अपने जीवन में अधर्म अपना लिया। आज समाज में ऐसा ही होता है, आप अच्छे काम करें और आपके जीवन में कुछ अच्छा न हो तो आपको लगता है कि अच्छाई बेकार की चीज है। ये सब चीजें तो बेकार की चीज है।
और चंचुला ने भी एक निर्णय लिया, चंचुला भी एक पुरुष से दोस्ती कर ली। शिवपुराण की महात्मा की कथा है। और एक दिन अपने ही घर में पुरुष को बुला करके बैठाई थी। जो कार्य उसका पति दूसरे स्त्री के साथ करता था, उसकी पत्नी भी दूसरे पुरुष के साथ वही कार्य शुरू कर दी। उधर से उसका पति आ गया, पति ने देखा और पति को देखते उसका वह दोस्त तो भाग गया, लेकिन और पत्नी वहीं खड़ी रही और यह पत्नी की पिटाई शुरू कर दिया। ये शिवपुराण के महात्मा की कथा है। देखना, आज के कलयुग में समाज में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। पति ने जब मारना शुरू किया, उसको पीटना शुरू किया, तो पत्नी ने प्रश्न पूछा कि एक बात बताओ, तुम जब दूसरे स्त्री के पास मुझे छोड़कर जाते हो तो अच्छा है, और यही काम मैं कर दूं तो बुरा क्यों है? जो कार्य तुम्हारे लिए धर्म है, वही कार्य मुझ स्त्री के धर्म कैसे हो सकता है? यदि ये गलत है तो तुम भी छोड़ो, और यदि यह सही है तो मुझे भी करने दो। तो आपको इस कथा को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बिंदुक ने कहा, अरे चंचुला, मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं कि तुमने जो किया वो गलत है, मैं इसलिए मान रहा हूं कि तुमने उस पुरुष से पैसे लिए नहीं। उसकी आंखें फटी की फटी रही। उसने सोचा था मैं ऐसा करूंगा तो शायद इसकी बुद्धि सही हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये तो इतना बड़ा दुष्ट और पापी निकला। इसने कहा कि करना गलत नहीं है, बस तुम जिस पुरुष को बुलाते हो उसे पैसा लिया करो। चंचुला ने कहा तो ठीक है, और इस प्रकार से दोनों का जीवन अधर्म में, पाप में बीतने लगा। समय बीता, एक दिन बिंदुक की मौत हो, पति की मौत हो, और मरने के बाद जो पापी होते हैं वो बड़े भयंकर योनि को प्राप्त होते हैं। और ध्यान से सुनना, भागवत के महात्म में धुंधकारी प्रेत की कथा है, और यह बिंदुक शिव पुराण के महात्म की कथा में बहुत भयंकर पिशाच बना। पिशाच जो बड़े बड़े लोगों को रोज नष्ट करे, इतना बड़ा पापी बना कि विंध्य पर्वत के पास रहता था, भयंकर पिशाच बनकर के लोगों को पीड़ा देने लगा। इधर चंचुला के भी जीवन का अवसान का समय आ गया। इसकी भी उम्र धीरे धीरे ढली, और इसके पीछे भी पुरुष तभी तक भागते रहे जब तक इसकी उम्र या इसकी सुंदरता थी। अब ध्यान से समझना, आजकल ये सबसे बड़ी विडंबना क्या है? स्त्री और पुरुष के शरीर में है क्या? रक्त, मांस, रुधिर, हड्डियों के ढांचे पर मांस के लोथड़े को रखकर नसों से कसकर चमड़े से पैक कर दिया गया। इस हड्डी मांस के शरीर पर पुरुष स्त्री पर, स्त्री पुरुष पर मुक्त होकर के 9 द्वारों से निरंतर गंदगी का क्षरण होता रहता है। ऐसे शरीर पर पुरुष और स्त्री एक दूसरे पर व्यामोही होकर अपने इस मानव जीवन को खो देते हैं, और लोगों का जीवन पापमय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब रूप की सुंदरता खत्म होती है तो ये आकर्षण भी खत्म हो जाता है। चंचुला के पास कोई नहीं बचा। एक दिन की बात, इस चंचुला ने क्या किया, गांव के लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, ये चंचुला भी तीर्थ यात्रा पर गई। यह चलते चलते गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुरेषार्हं गोकर्णं क्षेत्रमाययम्। यह गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई, और गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के देखा है भगवान शिव का सुंदर शिवालय, शिव जी का मंदिर है। एक बात और बता दो, शायद ही भारत में कोई ऐसा गांव आपको मिलेगा जहां भगवान शिव का कोई स्थान न हो। ऐसा
प्रतिष्ठा आपको देखने को न मिले, ऐसा कोई दावा है क्या? और देवी देवताओं की कोई स्थिति मिले या न मिले, शिव जी भारत में एक ऐसे व्यापक देव है, एक ऐसे महादेव है कि हर गांव में कोई न कोई शिवालय, कहीं न कहीं भगवान शिव की पूजा, कहीं न कहीं शिवलिंग की स्थापना आपको दिखी जाएगी। यानी गई और एक शिवालय देखा, और उस शिवालय में जैसे हम व्यासपीठ लगा है, व्यासपीठ लगा था, और एक ब्राह्मण देवता उस पर बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुना रहे। और पुराण की कथा में एक शब्द आया, योषिताम जागशक्तानाम नरके यम किंकराः संतप्त लोह परिभ्रम क्षिपन्ति स्मरन्ते। जो स्त्री या पुरुष अपने पति को छोड़कर, पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर जार कर्म करता है, गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है, वह यम किंकर नरक में जाता है और उसको भयंकर यातना दी जाती है। इस नरक के वर्णन को सुन करके वह चंचुला नाम की स्त्री थरथर कांपने लगी। अहो, मैंने भी जीवन में कुकृत्य कर दिया है, मैंने भी कुकृत्य कर दिया, अब मेरे जीवन का क्या होगा? मुझे नरक में जाना पड़ेगा और मेरे साथ भी यही बर्ताव किया जाएगा। देखो तो धीमाम मूढ़धियम पापाम कर्मोहितचेतसम निंद्याम दुर्विषयासक्ताम विमुखम ईश्वर धर्मता। मैंने इस प्राप्त मानव जीवन को खो दिया। मैं एक अच्छे घर में पैदा हुई, मेरे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, मैं बचपन में धर्म कर्म करती थी, लेकिन एक दुष्ट की संगत में मेरा जीवन बर्बाद हो गया। ध्यान से सुनना, एक क्षण का कुसंग हमारे जीवन का नाश कर देता है। एक क्षण का कुसंग, इसने कहा मेरा जीवन बेकार हो गया। यह जो सांसारिक विषय सुख है, यह सुख ज्यादा देर तक नहीं रहता। यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिकम महापापकृतं घोरम अजान्यत्यादि कष्टकरम्। देखो तो, मैंने अल्प सुख के लिए इतना बड़ा पाप कर्म कर दिया, अब मेरी निवृत्ति कैसे होगी? मैं क्या करूं? सर्वथा हम दृष्टात्मी पापनी सर्वथाते हम आदिरे महापापे दत्वा विशेषु सुनसियता। हाय हाय, मैंने तो जीवन में महापाप कर दिए, मैं तो मारी। ऐसा पश्चाताप करते हुए यह सोचने लगी, अब तो मुझे बड़ा दंड मिलेगा, क्या करें? उसी समय व्यासपीठ से जो कथा प्रवक्ता थे उठ करके नीचे आ रहे थे, और जैसे नीचे आ रहे थे वह दौड़ पड़ी और दौड़कर उस ब्राह्मण देवता के चरण को पकड़ लिया। किं करोमि को गच्छामि तं वा शरणमाश्रये कष्टायते मां लोकेऽस्मिन् पतन्तिं नरकार्णवे। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। इतना कहकर उस संत के चरण पकड़कर रोते हुए कहती है, त्वमेव गुरुर् ब्रह्मा त्वं माता त्वं पिता च उद्धरोद्धरमां दीपां त्वामेवं शरणं गताम्। मेरा उद्धार करो, मैं तुम्हारे शरण में हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे अपने शरण में ले लो। और एक बात बताओ, जीवन में दुख तभी तक रहता है, जीवन में समस्याएं तभी तक रहती है जब तक आप किसी संत के चरण में नहीं आ जाते। जब भी आप संत चरण का, गुरु चरण का आश्रय लेते हैं, तब आपके जीवन के सारे पाप संसार आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसे बड़ी सुंदर बात कहती है, गुरु चरण की महिमा क्या है? कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा
के चरण का आश्रय नहीं लेते, जब तक हम किसी सदगुरु के चरण का आश्रय नहीं लेते, उस ब्राह्मण देवता ने कहा देवी उठो मत रो, शिवस्य शरणं व्रज, तुम भगवान शिव के शरण को ग्रहण कर लो। तुम्हारे जीवन में तुमसे पाप हो गया है तो क्या करो, शिव के शरण को ग्रहण करो। शिवानुग्रहतः सर्वं पापं सद्यो विनश्यति, भगवान शिव की कृपा से जीवन के सारे पापों का नाश हो जाता है। और देखो समस्या वहां होती है जहां हम पाप करते हैं, गलती करते हैं और अपनी गलती को गलती मानते भी नहीं है। ध्यान से सुनना, यदि आपसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो उसका पश्चाताप करो। पश्चाताप से क्या होगा, पश्चाताप से आपके पाप की निवृत्ति हो जाएगी। पश्चाताप भी एक बहुत बड़ा प्रायश्चित है। ध्यान से समझना, उस पापी को पाप का फल भोगना पड़ता है जो पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं करता। पश्चातापः पाप कृतानां पापानां निष्कृतिः पराः सर्वेषां वर्णितं सर्वे सर्व पाप विशोधनम्। पश्चाताप जो है वो पाप का संशोधन करता है, वो पाप का विशोधन करता है, वो जीवन के पाप का नाश करता है। पश्चाताप पाप का शोधक है। इसलिए भागवत के भी एकादश स्कंद में लिखा है, ध्यान से सुनना, यदि आप भगवान के भक्त हैं और आपसे गलती हो जाए तो क्या करो, बस भगवान के पास जाकर के, भगवान के पास जाकर के 2 बूंद आंसू बहा लेना, बस समझ में आ गई। और आंसू पश्चाताप के आंसू होने चाहिए, अपनी गलतियों के स्वीकारोक्ति के आंसू होने चाहिए। हे ठाकुर जी हमसे गलती हो गई। आज इस ब्राह्मण देवता ने कहा देवी मत रो, शिवस्य शरणं व्रज, तुम शिव के शरण को ग्रहण कर लो, तुम्हारे जीवन के पाप को भगवान शिव समाप्त कर देंगे। कितनी बड़ी बात हो। जीव गुरु के चरण पकड़ता है तो गुरु जीव को शिव से जोड़ देते हैं। समझ आ गई? जब कोई जीव संत के चरण में जाता है तो संत जीव को शिव से जोड़ देते हैं। जीव शिव से जुड़ जाए तो जीव के पापों का प्रायश्चित हो जाता है, जीव के पापों की निवृत्ति हो जाती है। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। इस चंचुला ने क्या किया, गुरु के चरण का आश्रय ले लिया और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कैसे भक्ति कर रही है देखो, सबसे पहली भक्ति है भगवान की कथा का श्रवण। क्या है, मानसकार ने प्रथम भगवत संतंत्र संज्ञा लिखा, लेकिन शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पहली भक्ति है उस भक्ति का नाम है श्रवण। सबसे सरल भक्ति है श्रवण। श्रवण माने समझ में आने का, श्रवण माने कथा सुनना। 9 भक्ति है, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। लेकिन सबसे सरल है श्रवण। पूछो कैसे? कीर्तन करना, कीर्तन भक्ति करोगे तो ताली बजाकर भगवान का नाम बोलना पड़ेगा। स्मरण करोगे तो उनका ध्यान चिंतन करना पड़ेगा। सेवा करोगे तो भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे सरल भक्ति है श्रवण। पांडाल में आकर चुपचाप बैठ जाओ, फिर तो जो करना है वक्ता को ही करना है, आपको तो आराम से बैठना है। इससे सरल कोई भक्ति होगी क्या? बताओ, इससे सरल कोई भक्ति नहीं हो सकती। इस चंचुला ने सबसे सरल भक्ति की शुरुआत की, जहां शिव पुराण की कथा हो रही थी।
वहां जाकर सबसे पहले शिव की कथा को सुना। ये सरल भक्ति है, इससे सरल भक्ति नहीं हो सकती। कथा सुना, फिर क्या किया? देखो कथा सुनने से भक्ति प्रकट होती है, कथा सुनने से भक्ति प्रकट होती है। अच्छा, केवल सुनने से प्रकट नहीं होती, सुनकर समझने से होती है। कथार्थतः निष्पत्तिता धुनेय, कथा के अर्थ से, अर्थ समझ में नहीं आएगा तो आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई चाइनीज आकर अपनी भाषा में चींचा चूचू करे और आपको कुछ समझ में आए तो आप क्या करोगे? आप मुस्कुराते रहोगे, आप कुछ बोलोगे नहीं, सुनोगे केवल, ये तो करोगे। कोई रसियन आकर के अपनी भाषा बोले, नहीं तो समझोगे तो मुस्कुराते रहोगे। लेकिन कोई कहे आपसे कि अपनी भाषा में आपको गाली दे रहा है, तब आप क्या करोगे? डंडा लेकर दौड़ाओगे। अच्छा कह तो पहले भी रहा था, लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप पर फर्क कब पड़ा? जब उसका अर्थ समझे। बात समझ में? जब तक अर्थ नहीं समझोगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थ ही महत्वपूर्ण है। कथा के अर्थ से ही भक्ति प्रकट होती है। और कोई अपनी भाषा में कुछ कह रहा हो, आपको समझ में नहीं आए, लेकिन कोई कहे वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है साहब, तब आप खुश हो जाओगे और खूब मुस्कुराओगे और आप उसको चाय कॉफी भी पिला सकते हो, है ना? मतलब जब उसकी भाषा का अर्थ समझ में आया तब आप पर प्रतिक्रिया हुई। केवल शब्द सुन करके कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो भक्ति कब प्रकट होती है हृदय में? जब कथा सुनोगे, उसका अर्थ समझोगे तब। कथा में बैठना ही काफी नहीं है, कथा आपके भीतर बैठ जाए यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। कथा में केवल मत बैठो, कथा भी आपके भीतर बैठे, इसका प्रयास करो। बात आ रही समझ में? तो चंचुला ने भक्त कथा श्रवण की, उससे क्या हुआ? का हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। उससे क्या हुआ? का ज्ञान और वैराग्य ये भी दोनों प्रकट हो गए। जहां भक्ति आती है वहां ज्ञान वैराग्य जरूर प्रकट होते। एक बात और सुनना, वैराग्य के प्रकट होने की दो ही स्थिति है। हर कोई वैरागी नहीं बन सकता, हर कोई त्याग नहीं कर सकता। त्याग दो ही प्रकार के लोग कर सकते हैं। संसार नीरस है, इसका ज्ञान हो जाए, संसार में कोई रस नहीं है, इसका ज्ञान हो जाए, या भगवान में ही रस है, इसका ज्ञान हो जाए तो आपको वैराग्य हो जाएगा। या तो संसार की निरसता का बोध हो जाए, या तो भगवान के रस का बोध हो जाए, सब छूट जाएगा। और यह तब होगा जब ध्यान से द्रवीभूत होकर के, आंखों में आंसुओं को सजा करके, एकाग्र चित्त होकर बैठ करके भगवत कथा रस का पान करोगे, तभी यह बात आपके जीवन में बनेगी। ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गया। वह चंचुला क्या करने लगी? वो गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, भुजाओं में खूब रुद्राक्ष की माला पहने, मैंने रुद्राक्ष के ही गहने बनाए, अपने बालों में भी खूब रुद्राक्ष की माला को लपेटा और नित्य स्नान करती, रुद्राक्ष धारण करती, माथे में भस्म लगाती, पंचाक्षर मंत्र का जप करती और बैठकर भगवान शिव की कथा श्रवण करती। देखो जीवन बदल गया। एक दिन क्या हुआ? एक दिन इसको तेज बुखार चढ़ा और परिणाम क्या हुआ? अथ कालेन पूर्णेन भक्ति तृक्षण समन्विता समुत्सर्जम देहम स्वनामयाकेन चंचुला। अनायास ही इसका शरीर छूट गया। एक बात और जाने, मरते समय संसार के लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं? दादाजी पहचानो, ओ दादाजी पहचानो, पहचानो, मैं अलवर रहने वाला बेटा, मैं दिल्ली वाली बेटी,
जरा एक बार श्री राम बोलो, श्री कृष्ण बोलो, श्री शिव बोलो। क्या कहते हैं दादाजी, मुझे पहचाना कि नहीं? शास्त्र कहते हैं जीवन भर तो तुम्ही को पहचाना है, जीवन भर तो बेटा, बहू, धन संपत्ति, घर परिवार यही किया है। अब तो दादाजी को सही से मरते तो जीवन तो तुमने छीन ही लिया। अरे अच्छी मृत्यु मत छीनो, अच्छी मृत्यु उसी की है मरते समय जिसके होठों पर शिव का नाम हो, जिसके होठों पे राम का नाम हो, जिसके होठों पर कृष्ण का नाम। यदि यह नाम आपके होठों पर चढ़ गया तो समझ लेना आपकी जिंदगी संवर नहीं बना, आपका जीवन संवर जाएगा। एक बार यह नाम चढ़ जाए और समझना उसी का जीवन सार्थक हो गया, उसी का जीवन सार्थक हो गया। और चंचुला इसकी मृत्यु हुई, भगवान शिव के पार्षद आए और चंचुला को लेकर के शिव धाम में गए। चंचुला ने क्या देखा? देखिए कैलाश की शोभा हो रही है, जरा ध्यान से सुनना। ये शिव कथा है, इसके आराध्य भगवान भोलेनाथ है। कैलाश का पर्वत कैसा है? का चारों तरफ सफेद बर्फ बिछी हुई है, यह सफेदी है चारों तरफ। सफेद का होता है सत्वगुण, सत्वगुण चारों तरफ है। अजय बात है, पर्वत भी श्वेत है और भगवान शिव का शरीर भी श्वेत वर्ण का है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रधारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानं सहितं। कर्पूर गौरम, कर्पूर कपूर आप लोग देखे हैं, कपूर की तरह भगवान शिव का शरीर भी श्वेत वर्ण का है। दिव्य रूप धरा विद्या, दिव्या वैभवशालिनी, चंद्रान शेखरा गौरी, विलसत विद्य भूषण। और जब यह कैलाश में पहुंची तो कर्पूर गौरम गौरी शब्द क्या देखा? कर्पूर की तरह श्वेत कैलाश पर कपूर वर्ण के, श्वेत श्वेत वर्ण के भगवान शिव बैठे हुए हैं। ऐसी शोभा हो रही है। नीलग्रीवम, उनका कंठ है नीला नीला, और जैसे कोई अपने गले में नीला लॉकेट पहन ले तो उसकी शोभा कितनी बढ़ती है। तो भगवान शिव का पूरा शरीर तो श्वेत है लेकिन गला नीला, थोड़ा सुंदर लगता है। ऐसा जैसे कंठ में कोई आभूषण डाल देते हैं। पंचवक्त्रम, भगवान शिव के 5 मुख हैं। ध्यान से सुनना, कितने मुख है? 5 मुख है। त्रयंबकम, और एक मुख में 3 नेत्र है। भगवान शिव के पूरे 15 नेत्र हैं, एक सिर में 3 नेत्र है। ऐसा दर्शन कर रही है। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्रयंबकम चंद्रशेखरम। और क्या देखा इससे तुला ने? उनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा विराजित हो रहा है। और गौरी, और उनके बाएं भाग में श्री गौरी जी बैठी है। और गौरी जी इतनी गोरी थी जिनका नाम ही गौरी पड़ गया। ये भी एकदम श्वेत वर्ण की है। विद्युत पुंज समप्रभा, लेकिन इनकी कांति थोड़ी बिजली की तरह है, थोड़ा पीलापन। पार्वती जी के शरीर में पीला रंग ज्यादा है और भगवान शिव एकदम श्वेत वर्ण के हैं। ऐसे शिव पार्वती का दर्शन किया चंचुला ने तो दौड़ करके आई और चरणों में गिर पड़ी। आनंदास्पदयुक्ता रोमहर्ष समन्विता, आनंद के आंसू निकल आए, हर्षित हो गई है चंचुला। और पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी ने अपनी सखी बनाकर चंचुला को अपने साथ रख लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इतनी बड़ी पाप करने वाली चंचुला ने शिव कथा को सुना और उसका जीवन बदल गया। शिव भक्ति का चमत्कार यह हुआ जो मृत्यु के बाद भगवान शिव के धाम को गई और पार्वती जी ने अपनी सखी बना करके रख लिया। लेकिन उदास थी। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि भारत की स्त्री है। भारत की स्त्री कितनी भी गिर जाए या उसका पति
अपने पति के प्रति सम्मान उसका खत्म नहीं होता। अभी आगे कथा आएगी महारानी सती की, अपने पति के सम्मान के लिए पिता खेत में जल गई। और आज भी समाज में जो पति के लिए स्त्री जलती है उसको आज भी समाज में सती ही कहा जाता है, क्योंकि सती पति के लिए अपने प्राणों का परित्याग करती है। आपको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, जिस पति ने इतना दुख दिया था चंचुला को, उसने रोते हुए पार्वती जी से कहा कि मेरे पति का कल्याण करो, कुछ भी करो, मेरे पति का कल्याण करो। जैसे नारायण के गुण का गान करते हुए देवर्षि नारद घूमा करते हैं, वैसे भगवान शिव के नाम और गुणों का गान करते हुए एक तुमरू नाम के गंधर्व घूमा करते हैं। जैसे नारद जी के हाथ में वीणा होती है, वैसे तुमरू गंधर्व के हाथ में भी वीणा, और शिव तत्व की महिमा का गान करते हुए घूमते हैं। तो पार्वती जी ने उनको बुलाया और कहा, सुनो, मेरी सखी है, पता लगाओ इसके पति किस योनि में भटक रहे हैं। तो तुमरू ने कहा, नैया, इसके पति बहुत बड़े पापी थे, विदूर नाम था, और वह विंध्य क्षेत्र में भयंकर पिशाच बनकर के रह रहे हैं। तो श्री पार्वती जी ने कहा, सुनो, जाओ और उस पिशाच का उद्धार करके इस शिव धाम में ले आओ। तुमरू गए और पिशाच लगा उछलने पर कथा ही न सुने, और शिव पुराण की सुने कथा तब तो उद्धार हो, लेकिन पिशाच जल्दी कथा नहीं सुनते। आप समझ लीजिए, हमारा मन जो है ना, यही पिशाच है, समझ रहा? देखो भाई, कथा में आओगे तो एक देवता के भागने की संभावना होगी, देवी के आने की संभावना होगी, समझ ले? मन के देवता भाग सकते हैं और निद्रा की देवी आ सकती है। तो कथा में ऐसे बैठना कि देवी आने न पाए और देवता भागने न पाए, इतना ध्यान रखना। यह पिशाच जो है ना, हमारा मन है, जिसका मन कथा में उछल कूद करे, जो कथा सुनने से भागे, समझ लेना उसका मन भी पिशाच बन गया। आकर पार्वती जी से तुमरू ने कहा, भैया मैं तो कथा कैसे सुना, तो जानता ही नहीं, वो तो सब उछल कर देता है, भाग जा रहा है। तो भैया पार्वती ने कहा, उसे बांध करके कथा सुनाओ। और क्या किया, इस पिशाच को तुमरू ने बांधा एक खंभे में और बांध करके शिव पुराण की कथा सुनाई। आप समझ गए? आपका मन भागे तो बांध करके रखो उसके पास, और बांध करके भी कथा सुनानी पड़े तो एक बार अपने मन को शिव पुराण सुना दोगे तो आपका मन रूपी पिशाच भी मुक्त हो जाएगा। और जैसे मुक्त होकर बिंदु पिशाच भगवान शिव के धाम को चला गया, वैसे एक रात्रि भगवान शिव के लोक को प्राप्त कर लोगे। इसका तात्पर्य यह है कि शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का रूप धार करके भगवान शिव के धाम को पहुंचा देती है। महाराज, जो इसका आश्रय ले लेता है वो शिव के धाम को चला जाता है। शिव पुराण की कथा हमें कैसे सुननी चाहिए, आज थोड़ा सा आप यह भी सुन ले, उसके बाद आज 4 बजे तक होती है। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की। अच्छा, 5-10 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो क्या करना, घर वही मिलेगा जहां छोड़ कर आए थे, इधर आ जाएगा, घर तो वही मिलेगा, कोई बात। एक बार जय घोष करिए और भगवान शिव की कथा का जो आश्रय लेंगे उसका जीवन धन्य हो जाता है। बड़े भाव से आप आज से थोड़ा बहुत सीख लीजिए, ताली बजाते हुए बड़े आनंद के साथ गुनगुनाने सीखिए। ऐसे ताल में ताली बजाते हुए भजन गाने सीखिए, ठीक है? सब बड़े भाव से आइए, भगवान शिव की कथा और कृपा कैसे हमारा उद्धार करते हैं।
तो निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव के महापुराण का आश्रय लेकर बड़े बड़े पापी भी कर जाते हैं। शिव पुराण की कथा सुननी कैसे चाहिए, इसकी विधि जान ले। जब शिव पुराण की कथा सुनने का संकल्प मन में जगे या सुनने का अवसर आए तो अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाए कि श्री शिव पुराण की कथा होने जा रही है। देशे देशे शांतवाए कीर्तन श्रवण सुधा। तो चारों तरफ देश देश तक यह सूचना पहुंच जाए कि शिव पुराण की कथा होने जा रही है। और आपके यहाँ जो कथा होने जा रही है इसकी भी सूचना पूरे देश में फैली हुई है। हम लोग जयपुर में थे, वहां भी सूचना थी, अभी अपनी कथा वही चल रही थी। अभी जयपुर से ही चलकर आ रहे हैं हम लोग सागानेर से। लोग वहां बीकानेर में भी बता रहे थे कि यहाँ बड़ा प्रचार है इस कार्यक्रम का। गिरिराज जी में कोई बता रहा था, कोई यहाँ से वहां से। तो बात तो सही है, यह जन जन तक यह कथा पहुंच जाए, इसके लिए पूरे देश में इसकी सूचना पहुंचानी चाहिए। तो पहला काम ये करे और दूसरा काम क्या करे, कथा कहाँ सुने, शिवालय में सुने, किसी तीर्थ क्षेत्र में सुने। और एक बड़ी सुंदर बात है, जहां भी शिव पुराण की कथा हो जाए यह क्षेत्र ही शिव क्षेत्र हो जाता है, शिव क्षेत्र हो जाता है। और क्या करना, यह जावली तो संतों की भूमि रही है महाराज। बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े संत हुए। तो इस एक बात बताओ, और जगह तो तीर्थ है ही, लेकिन जहां पर संत के चरण आ जाते हैं वह धरती तीर्थ में परिणत हो जाती है। और यह सौभाग्य जावली को मिला है। शास्त्र कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां